नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ टीवी की दुनिया का वो मंच है जहां सिस्टम और सरकार से हर जरूरी सवाल होते हैं ताकि आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो। और हमारी कोशिश यही कि जिसकी ना हो रही हो सुनवाई, उसकी आवाज बुलंद तरीके से सिस्टम में बैठे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जहां से उसे इंसाफ मिल सके। हम आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं करते, बल्कि जनता के जीवन पर असर डालने वाले मसलों को ही उठाते हैं। तो आज घंटी बजाओ में बात होगी झारखंड के देवघर में हुए रोपवे कांड की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। और जरा सोचिए, लोग वहां घूमने फिरने मौज मस्ती के इरादे से गए थे, लेकिन किसे पता था कि सिस्टम की लापरवाही यूं उनकी खुशियों को आग लगा देगी। रोपवे के मेंटेनेंस की गड़बड़ियों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सवाल ये, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर झारखंड सरकार ने रोपवे पर फंसे लोगों को निकालने में बड़ी भूमिका अदा करने वालों को सम्मानित किया, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। घंटी बजाओ की पड़ताल देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। करते सब नीचे चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी पहाड़ के अंदर अगर छोटे हैं, गिर के बेहोश हुए हैं या किसी प्रकार के होश में हैं या ट्रॉली के अंदर हैं तो आप हमें बताएं। झारखंड के देवघर में हुई रोपवे दुर्घटना ने पूरे देश को दहला दिया। करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर करीब 46 घंटे तक 40 से ज्यादा जिंदगियां मौत के रोपवे पर झूलती रही। हादसे के दिन यानी रविवार को उन लोगों को उसी हाल में छोड़ दिया गया। पूरी रात वो आसमान में लटकती ट्रॉलियों में फंसे रहे। इस डर में सांसें थामे बैठे रहे कि पता नहीं अगले दिन की सुबह देख पाएंगे या नहीं। 4 बजे हम लोग चढ़े उस पे और 10 मिनट के अंदर ही ये माने टोली आपस में क्या हुआ नहीं हुआ समझ में नहीं आया। और हम लोग जो सीट पे बैठे हुए थे वो नीचे गिर गए। उसी में कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या करना नहीं करना, एकदम दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। रोपवे दुर्घटना का सबसे ताजा वीडियो दिल दहलाने वाला है। ट्रॉलियों के टकराने के ठीक पहले के इस वीडियो में पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लाल रंग की एक ट्रॉली आती दिख रही है। दूसरी ट्रॉली में बैठे लोग वीडियो बना रहे हैं। तभी अचानक ट्रॉली टकरा जाती है। टक्कर होते ही लोगों की चीख सुनाई देने लगती है। और इसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के बीच ऊपर आसमान और नीचे खाई। करीब 20 घंटे तक लोगों को बचाने का काम सही तरह से शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि प्रशासन और सरकार ने फैसला लेने में देर कर दी। खबर मिलने के साथ ही हमने सभी वरीय पदाधिकारियों को अलर्ट किया। एनडीआरएफ से बात हुई और ये सभी तैयारी करते करते लगभग मुझे लगता है कि रात के 1-2 बज रहे होंगे। और आपने देखा कि अहले सुबह से ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग संस्था से लोग वहाँ जो रेस्क्यू करने के लिए लोगों का पहुंचना प्रारंभ हुआ। रोपवे की मेंटेनेंस का काम देखने वाले पन्ना लाल ने एबीपी न्यूज को बताया कि घटना के तुरंत बाद वो खुद ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने के लिए निकल पड़े। तो रखे लगते। अचानक एक ही बार सेफ टूट गया। वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो सेफ टूट गया तो
वहाँ से टूटा तो रोप वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पूरा केबिन झटका लिया। झटका लेने के बाद वो नीचे भी उतर गया। तो एक दिमाग में आ गया, सबसे पहले पैसेंजर को खाली कीजिए। पैसेंजर को खाली कीजिए तो ग्रामीण कुछ था, मेरा कुछ स्टाफ था, सब कोई क्या बोले, सब कोई तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ग्रामीण जो था वो सब गया। उसके बाद रोपवे में हम चढ़े और चढ़ने के बाद 5-6 केबिन मैंने 6 बजते बजते उतार दिए। अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद कुछ प्रशासन भी आ गया, तो प्रशासन मना कर दिया, बोला छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा, सुबह आएगा हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर उतारेगा। वहाँ के जितने भी स्टाफ थे सारे स्टाफ फरार थे, कोई नहीं था उस जगह पे। जब कोई था ही नहीं तो हम लोग सोचे यार किसी तो बचाना, यार सब भाग गया और कोई प्रशासन भी नहीं था वहाँ, कोई था नहीं, सिर्फ हल्ला एक हुजूम साइट था जो पूरा एक हुजूम सा था कि कैसे क्या करना नहीं करना। तो हम लोगों ने पन्नालाल को देखा, बोला यार चलो चलो यार किसी तरह बचाना है। तो पन्नालाल हिम्मत करके वहाँ से निकले। तो हम लोगों को बोला रस्सा निकालो। तो हम लोग लड़के लोग के साथ और एक बिट्टू है और जो लड़के सब, हम लोग बोले यार रस्सा निकालो। फिर हमने डोलची निकाला, पन्नालाल को रस्सा दिया हमने। पन्नालाल ऊपर फेंक के, ये तो रोपे के इंस्पेक्टर हैं, तो ये वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद इन्होंने बोला कि जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे तुम लोग करो, क्योंकि मैम हम लोग एक गाइड हैं और हम लोग का काम है टूरिस्ट को घुमाना। तो हम लोग जैसे इनको देखते थे तो पर डे उनका थोड़ा अनुभव था कि ऐसे ऐसे करने के बाद इनका होगा, ये बताएं इस तरह रस्सी ढील करो, इस तरह बांधो, इस तरह आओ। तो इस तरह करते रहे। ऐसे करते करते हम लोगों ने करीब 5-6 ट्रॉली पैसेंजर को उतारा। पन्नालाल ने जिस दिलेरी से लोगों की जान बचाई, अगर प्रशासन भी उसी मुस्तैदी से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता तो लोगों को 2 दिनों तक भूखे प्यासे हवा में लटके नहीं रहना पड़ता। हालांकि उसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को ट्रॉली से निकालने का काम शुरू कर दिया। और एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद 48 में से 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारत माता की! रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। इस महिला को ट्रॉली से निकाल लिया गया था, लेकिन अचानक रस्सी टूटने के कारण वो नीचे गिर गईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 55 साल की शोभा देवी के बेटे अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। पूरी बात तो यही थी कि मेरी मम्मी का वहाँ निधन हो गया और वो भी रोप जो है रस्सी वो टूट के गिर गए। मतलब इतना वेट तो सहना चाहिए था, पता नहीं ये क्या रीज़न है, हम लोग को तो बताया नहीं गया है। इस दुर्घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई। अब सवाल है कि इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्या हुआ कि अचानक रोपवे की ट्रॉलियां टकरा गईं? कहां किसकी गलती के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल घटना स्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने हादसे की शिकार हुई ट्रॉलियों की हालत देखी, ये समझने की कोशिश की कि दुर्घटना की असली वजह क्या है। तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। आपको एक बात और बता दें कि इस पूरे रोपवे में पुली टूट गई। पुली यानी कि वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस ट्रॉली का, जिसके आधार पर ये ट्रॉली नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है और ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। ये लगातार इसका कनेक्शन और इसका करेक्शन, यानी कि इसको लगातार ठीक हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं। अगर सरकार की ओर से यानी कि प्रशासन की ओर से इसे लगातार तय किया जा रहा था कि ये ठीक से काम कर रही है, तो फिर ये गलती हुई कैसी? दरअसल दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रोज़ इस ट्रॉली, इस पुली के सारे पहिए और ये इस रोपवे के सारी ट्रॉलीज के पहिए लगातार चेक किए जाते हैं। अब इस चेक करने के दौरान गलती हुई या फिर कई चीज़ों की अनदेखी कर दी गई या पिछले कई दिनों से अनदेखी की जा रही थी, ये सवाल रह ही जाते हैं। राज्य सरकार पर, झारखंड पर सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब उसे देना पड़ेगा। राज्य सरकार पर सवाल उठने की कई वजह है जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन पहले बात रोपवे की मेंटेनेंस को लेकर उठ रहे सवाल की। कोविड के कारण करीब 2 साल तक ये रोपवे बंद रहा। 21 लोगों की जान बचाने वाले रोपवे कर्मचारी पन्नालाल ने
एबीपी न्यूज को बताया कि इसे दोबारा शुरू करने से पहले एक कंपनी से जांच करवाई गई थी। एक्सरे किया गया, वो मशीन आया था कलकत्ता से कंपनी है, कौन कंपनी वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो आया था, वो चेक करके गया। लेकिन रोपवे की मेंटेनेंस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुर्घटना से करीब 3 हफ्ते पहले एक ऑडिट रिपोर्ट में रोपवे के केबल और ज्वाइंट्स में खामियों की बात कही गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में कुल 24 खामियां पाई गई थीं। हालांकि फिलहाल ये माना जा रहा है कि हादसे में उन खामियों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राज्य सरकार पर रोपवे की मेंटेनेंस को लेकर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस मेंटेनेंस की जिम्मेवारी केवल तो झारखंड सरकार की है ना। झारखंड सरकार के मंत्री को ही नहीं पता है कि ठीक है बीजेपी ने दे दिया, लेकिन रिन्यूअल तो नहीं किया ना। रिन्यूअल तो तुमको करना था, आपने भी रिन्यूअल नहीं किया। इसका मतलब तो आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, सबसे बड़े झूठे हो। और 302 का मुकदमा तो पूरे की पूरे झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के ऊपर ही लगनी चाहिए। अगर ये आरोप सही है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, रोपवे के संचालन में और भी गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। जैसे रोपवे चलाने में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। निश्चित संख्या से ज्यादा ट्रॉलियां चल रही थी। एक ट्रॉली में 4 से ज्यादा लोगों को भी भेजा जा रहा था। रोपवे चलाने का समय सुबह 10 से 4 बजे तक है, पर उसे सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक चलाया जा रहा था। यही नहीं, 1 अप्रैल से रोपवे का किराया भी बढ़ा दिया गया, फिर भी लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम रही। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 80 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता है इससे। यानी कि इतनी कमाई हो जाती है सिर्फ यहाँ पर आने वाले सैलानियों से। 24 ट्रॉलियाज हैं, यानी कि एक रोपवे में एक समय में 80 से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं और इन सब की टिकट लगती है। अब आपको बताएं, इस केबल का इस्तेमाल, यानी कि इतनी मोटी केबल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये एक रोपवे की एक ट्रॉली है जिसमें यहाँ पर लोग फंसे हुए थे और ये आपको वानगी है उस त्रासदी की कि किस हालात में या तो लोग कूदे या उन्हें निकाला गया। और इतनी मजबूत तो इस पूरी फंक्शनरी को तोड़ने के लिए, यानी कि इस केबिन को तोड़ने के लिए कितना समय लगा हो। अब इस पुली के टूट जाने से जो जहाँ था वो वहीं थम गया। थमने के बाद लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कोई इवैक्यूएशन प्लान क्यों नहीं है, ये सवाल रह जाता है। जब सरकार को राजस्व मिलता है, जब यहाँ सैलानी लगातार आते हैं और यहाँ पर उनको सुरक्षित रखने के क्या उपाय किए गए हैं, ये आज सबके सामने है। सवाल हम भी यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब इतना राजस्व आता है तो लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों और कब तक। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवघर, झारखंड, एबीपी न्यूज़। दरअसल देवघर की घटना ने देश की आंखें खोल दी हैं। जरूरी है कि पूरे देश में इस तरह के रोपवे की सुरक्षा जांच की जाए। इसके साथ ही इस घटना ने यह सबक भी दिया कि ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाए, क्योंकि यह अपने आप में बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। फिर भी आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया है, उस जांबाजी को पूरा देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज रेस्क्यू टीम के लोगों से बात की, उनके अनुभव को सुना। उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों पर पूरे देश को गर्व है। ये पूरा ऑपरेशन संवेदनशीलता, सूझबूझ और साहस का पर्याय रहा है। मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरिक, उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, हाँ, इस आपदा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन संकट से मोर्चा लेते हैं और उस संकट से निकलकर दिखाते हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।